ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर के मेरा वीडियो जो है उसको पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है, मतलब कुछ ऐसा है कि जो मैं कवर नहीं कर रही हूँ, तो आप उससे रिलेटेड जो भी कमेंट, जो भी आपका सुझाव है उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब बात करेंगे कन्या लग्न में मंगल का फल सभी 12 भावों में। लग्नेश के लिए जो है मंगल को लग्नेश जो है वो शत्रु नहीं मानता, पर मंगल जो है वो लग्नेश को अपना शत्रु मानते हैं। विषम राशियों में मंगल जो है 0 से 28 डिग्री तक मकर में जब होते हैं अपने, तो वहाँ पे वो सॉरी यहाँ पे मकर राशि में जब होते हैं तो वो उच्च के होते हैं, और 0 से 28 डिग्री कन्या में नीच के होते हैं। 0 से 12 डिग्री तक मेष राशि में मंगल जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं। ये मेष राशि जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण बोले तो कंफर्टेबल जोन में रहते हैं अगर के वो मेष राशि में है। तो विषम राशियां जो होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसमें अगर की डिग्री 0 से 6 है तो बाल अवस्था, 6 से 12 है तो कुमार अवस्था, इसी तरीके से रहेगी। और युवा अवस्था जो है 12 से 18 दोनों में रहेगी। और ये सम राशि के लिए अगर के सम राशियां हैं, राशियां जैसे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर की जो राशियां होती हैं, अपना वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर और मीन, उसमें जो उनकी अवस्थाएं हैं वो इस तरीके से हो जाती है। मतलब जस्ट यहाँ पे अगर 24 से 30 डिग्री मृत अवस्था है तो यहाँ पे 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था है। अब बात करेंगे मंगल यहाँ पे इस लग्न के लिए अष्टमेश और तृतीय से, मतलब पराक्रम भाव के छोटे भाई बहनों के कारक है, प्लस 8th हाउस जो कि डेप्थ का हाउस होता है, जो गुप्त ज्ञान का हाउस होता है, गुप्त नॉलेज का किसी भी तरह से लेना चाहते हैं, हिडन थिंग्स जो भी होती हैं धरती के नीचे, उसका भी ये भाव होता है। अब 8वें घर का मालिक मंगलवार के जातक जो होते हैं, वो सॉरी बुध के जो जातक होते हैं, उनकी वाणी बहुत सुंदर होती है, बोलने चालने में बहुत अच्छे होते हैं। मंगल अष्टमेश होकर लग्न में बैठ जाता है तो नो डाउट आयु की वृद्धि करेगा। पराक्रम का हाउस भी लग्न में बैठ गया तो पराक्रम में बहुत मतलब बहुत ज्यादा पराक्रमी होंगे, बहुत ज्यादा पराक्रम करने की हैबिट होना जिसको बोलते हैं। ऐसे लोग खाली नहीं बैठते, कुछ न कुछ करते रहते हैं। पर अष्टमेश है, अष्टमेश का लग्न में बैठना आयु वृद्धि के साथ साथ वो कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर देते रहेंगे। और ये जितने भी फल होते हैं किसी भी प्लेनेट के जो फल होते हैं वो कब ज्यादा दृष्टि गोचर होते हैं, मतलब कब ज्यादा पता चलते हैं, जब उन प्लैनेट्स की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब, और उसके ऊपर गोचर का भी इफेक्ट आ जाए तो रिजल्ट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अब जातक को ये थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का भी बनाएगा। मंगल एक मैल्फिक प्लेनेट है, उग्र है, एनर्जी वाले प्लेनेट हैं, और इनका नेचर जो है वो क्रोधपूर्ण, आवेशपूर्ण रहता है, बहुत जल्दबाजी में भी डिसीजन ले लिया करते हैं। और मंगल जो है वो मतलब मंगल अगर अच्छा है तो व्यक्ति काफी साहस पराक्रम कर सकता है। अगर मंगल का बल नहीं हो तो जैसे कई तरह के बल होते हैं, अब मंगल अगर के सपोज यहाँ पे हो और साथ में वो हो भी बाल अवस्था में, और उसको मतलब तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, जातक को कुछ भी काम करने का साहस ही नहीं रहेगा, तो बल ही नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ अष्टमेश मंगल जब लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति रिसर्च आदि से के कामों में जुड़ सकता है, और ऐसे काम में वो अच्छी तरह से बहुत ज्यादा पराक्रम कर सकता है, बिकॉज ये पराक्रम का भी उनका हाउस है। अब यहाँ पे ये अपने से 11वें घर में बैठे हैं लग्न में, तो मतलब पराक्रम का यहाँ पे गेन होगा। तो इट मीन्स कि रिसर्च आदि के काम में डॉक्टर भी हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं, रिसर्च से जुड़ सकते हैं। जो डेप्थ नॉलेज वाली चीजें होती है, गुप्त ज्ञान आदि मतलब साधना ध्यान आदि से भी जुड़ सकते हैं। उस ऐसे क्षेत्र में जुड़ने की बहुत ज्यादा संभावना बनती है। अब मंगल की दृष्टि जो है चौथी वहां पे फैमिली हाउस पे रहेगी। फैमिली हाउस पे मंगल की दृष्टि होने से
फैमिली में थोड़ा सा मतलब मंगल मैलेफिक है तो उनकी दृष्टि भी मैलेफिक होती है, तो घर में थोड़ा सा कठोर वातावरण बोल सकते हैं, या तो बोलते हैं लड़ाई झगड़े वाला वातावरण रह सकता है। माता के स्वास्थ्य में कमी देखने को मिलती है, माता का हेल्थ प्रभावित हो सकता है ऐसी, क्योंकि मंगल जो है मैलेफिक प्लेनेट, मैलेफिक दृष्टि। अब यहाँ पे सप्तम हाउस को देखेंगे तो लाइफ पार्टनर जो है उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। यहाँ से अष्टम दृष्टि से अपने स्वयं की राशि को देखेंगे। मंगल की जो है 3 राशियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। तो यहाँ से अपनी आठवीं दृष्टि से वो गुप्त ज्ञान, मतलब यहाँ पे काल पुरुष के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मंगल यहाँ पे स्वयं के मालिक होते हैं, और यहाँ पे उनकी वृश्चिक राशि पड़ती है। तो अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं, तो ध्यान, ज्ञान, साधना, डेप्थ नॉलेज की तरफ व्यक्ति का आकर्षण हो सकता है। अब बात करेंगे मंगल जब सेकंड हाउस में आ जाते हैं। सेकंड हाउस में मंगल जो है ये वाणी का स्थान है, हमारे कुटुंब का, धन का भाव है। यहाँ पे ये होता है कि जैसे ये मंगल अष्टमेश होकर धन भाव में बैठ गए हैं, तो कई बार इनको धन जो है, ये लाइफ पार्टनर का हाउस होता है, ये लाइफ पार्टनर की फैमिली का हाउस होता है। कई बार इनको धन जो है वो मतलब अनअर्न मनी मिल सकती है, जैसे किस अपना LIC वगैरह खत्म हो जाना, या किसी रिलेटिव जैसे कई बार घर के लोग क्या, तो जिसको बोलते हैं विरासत आदि मिल जाना, ससुराल से भी इनको धन की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे अपने खुद के घर को देखेंगे, जो कि अन मनी का भी भाव होता है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल धन के भाव में बैठे हुए हैं, फैमिली को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हेडेक वगैरह, सर दर्द आदि की समस्या देते हैं। यहाँ पे आंखों से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, तो शुक्र की राशि, शुक्र से मतलब वीनस जो है यहाँ पे 9th हाउस के मालिक है और धन भाव के मालिक है। तो ऐसा जातक जो है धन की बहुत चाहत रखेगा, और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम भी करेगा। और जैसे कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मतलब आकर्षित होते हैं, फीमेल की तरफ भी आकर्षित होने की संभावना बन सकती है ऐसे लोगों को, क्योंकि ये अष्टम के भी लॉर्ड हैं। और ये यहाँ पे 8वां तीसरा घर जो है, वहाँ से हम अपने जो हमारे साथ के पढ़ने वढ़ने वाले होते हैं उनका भी विचार हम यहाँ से करते हैं, अड़ोस पड़ोस का विचार, नौकर चाकर, छोटे भाई बहनों का भी विचार करते हैं। लेकिन मंगल यहाँ पे धन भाव बैठेंगे, हेल्थ में वो आंखों को नुकसान कर सकते हैं, चेहरे पे चोट चपेट आदि दे सकते हैं, एक्सीडेंट आदि दे सकते हैं। और चौथे घर से वो 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस को देखेंगे तो संतान, गर्भ, महिलाओं को तो गर्भ ठहरने में परेशानी, अगर गर्भ ठहर गया तो मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं। अगर ज़्यादा मेलेफिक एस्पेक्ट आ जाता है राहु केतु शनि आदि का, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा महिलाओं को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे अगर ये अष्टम हाउस को देखेंगे तो अन मनी के सोर्सेस बनाते हैं, ससुराल से मिल जाए, चाहे दादा की संपत्ति भी इनको मिल सकती है। जैसे कि अब ये फादर है, फादर का हाउस ये हो गया, तो दादा मतलब यहाँ से 9th देखेंगे तो ये 9वां घर हो गया, ये दादा का घर हो गया, फादर के फादर। और देन फादर का संपत्ति कहाँ है, 1 2 3 4, यहाँ पे मतलब 4th हाउस है। हम घर, गाड़ी, वाहन, संपत्ति, प्रॉपर्टी आदि का विचार करते हैं, तो दादा की भी संपत्ति उनको मिलने के चांसेस बनता है। लेकिन अब इनकी जो 8वीं दृष्टि होगी वो भाग्य भाव पे होगी, पिता के घर पे होगी, तो धर्म कर्म के भाव पे दृष्टि होने से ये हो सकता है कि धर्म कर्म आदि में इनको रुचि न हो, फादर के साथ रिलेशन में कुछ न कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मंगल अपने स्व राशि के आके बैठ गए। स्व राशि में यहाँ मंगल जो है पराक्रम के घर में बैठे हुए हैं, अष्टमेश है, पराक्रम के घर में बैठे हुए हैं। तो ये अपने इस हाउस से 8वें जाके बैठे हैं, तो 8वां भाव रिसर्च का होता है। पराक्रम, रिसर्च से जुड़े कामों में पराक्रम कर सकते हैं, उसमें बहुत बेहतर परिणाम ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उनकी दृष्टि होगी छठे घर पे होगी, 6th हाउस से रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं। तीसरे घर में मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। यहाँ पे बैठे हुए मंगल व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बनाएंगे, बहुत साहसी बनाएंगे। बट ये है कि वो रिसर्च से जुड़े हुए कामों में बहुत अच्छा पराक्रम कर सकता है। जो चीज़ें जमीन के नीचे की हैं उससे
जुड़े कार्य वो करता है तो उसमें ज़्यादा अच्छा पराक्रम दिखा सकता है। यहाँ पे रोग ऋण शत्रु को देखेंगे तो उनका भी उनको भी खत्म करने का प्रयास करेंगे, मतलब इतना पराक्रम, इतना साहस होगा। ये अपने गहरी सोच जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत बुद्धि लगा के, मतलब अंदर जो क्या चल रहा है वो कोई ना समझ पाए, इस तरीके से विचार करके बुद्धि लगा के ये मतलब अपने रोग शत्रु को पराजित कर सकते हैं। अब इसके बाद इनकी जो दृष्टि है वो 9th हाउस पे आएगी, पिता के भाव में बैठेगी, तो पिता से संबंधों में परेशानी, गुरु धर्म गुरुओं के साथ, टीचर्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होना। यहाँ पे कर्म भाव को देखेंगे। अब अष्टमेश भी है, तृतीयेश भी है, तो अष्टमेश जो है वो तृतीयेश भी है, और ये पराक्रम का घर है, तो और ये 10वां घर है, तो 10वें का 1 2 3 4 5 6, 10वें का छठा है, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनके कर्म प्लेस पे इनके शत्रु हो सकते हैं। बट ये भी है कि 10th हाउस के साथ इनका जो कनेक्शन बन रहा है, यहाँ से ये तीसरा घर है, और यहाँ पे मतलब 8वीं जो उनकी पराक्रम का जो हाउस है वो इनकी राशि में यहाँ पे खुद ही बैठे हुए हैं। तो ये हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति रिसर्च आदि से जुड़े हुए कार्यों में, ये रिसर्च आदि से जुड़े हाउस है और ये कार्य क्षेत्र है, तो रिसर्च आदि से जुड़े हुए काम में ये अपना पराक्रम दिखाने की क्षमता रख सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस हमारे कर्म है, और कर्म का पराक्रम कहाँ करेंगे, रिसर्च से जुड़े हाउस में, और तीसरे में बैठ के पराक्रम करेंगे। अब मंगल जो है वो अगर के चौथे घर में बैठ जाता है। चौथे घर में मंगल फैमिली लाइफ में मंगल का काम नहीं है, क्योंकि मंगल सेनापति है, बॉर्डर पे ही सही होता है। अभी वो घर में बैठा हुआ है, तो घर में भी आक्रोश, गुस्सा दिखाना, और मतलब अपनी चलाने की जिद चाहना, इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलती है। लेकिन ये बात यहाँ माता की हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन मंगल जो है चौथे घर में बैठे हैं, 8वें के मालिक हैं, दादा की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और यहाँ से वो 9वें घर में जाके बैठे हुए हैं, तो दादा की प्रॉपर्टी या ससुराल से कुछ संपत्ति आदि मिलने के चांस बनते हैं। और उसके बाद जो इनकी दृष्टि होगी 7वें घर पे होगी, तो लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा का माहौल रहने की पूरी संभावना बनती है। उसके बाद जो 7वीं दृष्टि है कर्म प्लेस पे है, तो यहाँ पे कर्म प्लेस पे इनको कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रह सकता है। मतलब पराक्रम से 8वां है, तो पराक्रम तो करेंगे, पर ये है कि बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पराक्रम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हिडन इनके शत्रु होने की संभावना बनती है। अब मंगल यहाँ पे एकादश भाव को देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे तो मैल्फिक प्लैनेट का मैल्फिक अफेक्ट होने की वजह से बड़े भाई बहनों को, बॉस आदि के साथ रिलेशन में परेशानी खड़ी करेंगे, और जो इनकम है वो भी कभी कम कभी ज़्यादा जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। मंगल जब 5th हाउस में बैठेंगे, मंगल यहाँ पे उच्च के होते हैं। अगर मंगल यहाँ पे 0 से लेकर 28 डिग्री तक है, तो इसका मतलब मंगल उच्च के हैं। अष्टमेश बैठे हैं, बुद्धि ज्ञान और विवेक के घर में, इसको इससे हम अपना मतलब ये हाउस जो है ये हमारा हार्ट होता है, और ये हमारा मस्तिष्क होता है। तो ऐसे लोग अब 8th हाउस से जुड़े हुए काम में बहुत गहन रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये पराक्रमेश भी हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे साइंटिस्ट, या बहुत अच्छे सर्जन आदि भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं। इनका मंगल अच्छी पोजीशन में अगर है, मैल्फिक अफेक्ट में नहीं है, तो अब मंगल यहाँ पे उच्च की लगने से पंचम बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बैठे हुए मंगल जो है वो जातक को बहुत विवेकी बनाएंगे, बहुत विद्वान बनाएंगे, और ऐसा जातक जो है बहुत तर्क करने वाला होगा, और तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी ऐसे जातक की, क्योंकि मंगल को तर्क का भी प्लैनेट माना जाता है। अब अष्टमेश यहाँ बैठे हुए हैं बुद्धिमत्ता के घर में, बुद्धि के और विवेक, हायर एजुकेशन के घर में, तो ऐसे लोग किसी डेप्थ साइंस से जुड़े हुए रिसर्च आदि में कार्य कर सकते हैं, या उससे मतलब उसमें काम कर सकते हैं, उसमें काफ़ी आगे जा सकते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए मंगल 4th हाउस को देखेंगे तो दृष्टियाँ थोड़ी अच्छी नहीं होती, ससुराल से संबंध खराब कर सकते हैं। कभी कभी इनको सर दर्द आदि की समस्या भी, पेट दर्द आदि की समस्या लो हो सकती है। चूंकि मंगल स्वयं की राशि को देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 1 2 3 4, उसके बाद मंगल की दृष्टि जो है 7वीं यहाँ पे पड़ेगी। यहाँ पे मंगल जो है लाभ भाव को देखेंगे, तो लाभ को थोड़ा प्रभावित करेंगे जरूर, क्योंकि ये इस टाइम पे
इस यहाँ से तो ये जो है चौथा है, इसका सुख रिसर्च आदि का सुख तो देंगे, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए मंगल जो है, यहाँ ये जो इनका वृश्चिक राशि है वहाँ से 7 8 9 बैठ रहे हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि मंगल अष्टमेश है और तृतीय से है, तो इस घर के मालिक होने के साथ बॉसेस आदि के साथ लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बनने को देखने को मिलती है। और जो लव अफेयर आदि होते हैं उसमें भी कई बार लड़ाई झगड़े होने की संभावना बार बार बन जाती है। अब मंगल जब यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे बैठे हुए मंगल चाहे कोई किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा जो भी होता है, लड़ाई झगड़े आदि में बहुत ज़्यादा साहस पराक्रम दिखाएंगे और अपने शत्रु को परास्त करने की क्षमता रखेंगे। निहाल पक्षीय रिलेशन थोड़ा सा कमजोर रहने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल पिता के भाव को, भाग्य भाव को, धर्म गुरुओं के भाव को देखेंगे, तो इससे होता है पिता के साथ रिलेशन नहीं अच्छे मेंटेन हो पाते हैं, या तो पिता इनसे दूर रहते हैं, या तो पिता के साथ ये अग्रेसिव होके बात कर लेते हैं। 6th हाउस के मंगल जब 9th हाउस में दृष्टि डालेंगे, लॉजिकली बेसिक से बहुत लॉजिक वाले होते हैं, बहुत लॉजिकली करेक्ट भी होते हैं, पर यह है कि यहाँ पे मतलब जो इनकी दृष्टि है, दृष्टि से अच्छा फल नहीं मिलेगा। इनको धर्म कर्म आदि में भी रुचि बिल्कुल नहीं रहेगी, अगर के रहती भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। यहाँ पे मंगल अब बैठ के यहाँ से 12th हाउस को देखेंगे, तो 12th हाउस की जो भी रिजल्ट होते हैं सही है, सुख आदि में कमी पैदा करेंगे। और ये जो है किसी लॉन्ग डिजीज जैसे ब्रदर को आदि को हो जाए, या ससुराल में कोई हो जाए, ससुराल आदि के लिए वे करा सकते हैं। अब यहाँ पे अब बात करेंगे मंगल जब यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे बैठे हुए मंगल 7th हाउस में बैठ के मंगल लग्न को देखेंगे, जातक को थोड़ा क्रोधी स्वभाव का बनाएंगे, जातक तर्कपूर्ण वाला रहेगा, क्योंकि अब मंगल यहाँ पे बैठ के भी तार्किक बनाते हैं उसको। मंगल ऑलरेडी तर्क वाले प्लैनेट है, और बुध की राशि में अगर के बैठे हैं तो तर्कपूर्ण वाला व्यक्ति तो होंगे ही। यहाँ पे बैठे हुए मंगल लग्न को जब देखेंगे तो थोड़ा सा क्रोधी बनाएंगे। 7th हाउस में बैठ के लाइफ पार्टनर को थोड़ा क्रोधी बना सकते हैं, जिससे कि लड़ाई झगड़े की संभावना बनती रहती है। अब मंगल की जो दृष्टि है वो 10वें घर पे जाएगी, चौथी दृष्टि। अब यहाँ पे मंगल जो है तृतीयेश भी है और अष्टमेश भी है, और काल पुरुष की मतलब ये जो पत्रिका है इस कुंडली के हिसाब से उनकी जो दृष्टि जा रही है वो 10th हाउस में जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति हिडन नॉलेज के प्रति बहुत पराक्रम कर सकता है, साहस कर सकता है, लेकिन जो कलीग्स ऑफिस वाले होते हैं अपने ऑफिस आदि में, जो उनका वर्क प्लेस होता है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा देखने को मिल सकता है। सातवीं दृष्टि से वो अपने खुद के लग्न को देखेंगे, तो हेल्थ को थोड़ा सा प्रभावित करें, सर दर्द आदि की समस्या दे सकते हैं। आँख मतलब फेस से रिलेटेड कुछ भी, आई साइड आदि की भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। 8वें यहाँ से बैठ के वो अपना क्या बोलते हैं 2nd हाउस को, फैमिली हाउस को देखेंगे, तो परिवार में कलह कलेश का माहौल बनाते हैं। अब अगर के मंगल यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे वो 100 राशि के हैं, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की कुंडली के अकॉर्डिंग भी वो मेष राशि है, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ वृश्चिक राशि पड़ती है। तो यहाँ पे मेष राशि में वो 100 राशि के बैठे हुए हैं। अपनी जो दूसरी वाली राशि है वृश्चिक राशि से वो 8वें बैठे हुए हैं। तो इनको थोड़ा सा पराक्रम करने में अब यहाँ से मेन पराक्रम के हाउस से वो थोड़ा सा ये 8th हाउस में गए हुए हैं। लग्न को तो ये प्रभावित करेंगे, 8वें में जाके कुछ हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट, आज चोट चपेट आदि दे सकते हैं, शोल्डर्स आदि की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। और यहाँ पे बैठेंगे तो धन भाव को, कुटुंब भाव को देखेंगे, कुटुंब से में लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं ससुराल से, लेकिन धन की स्थिति ठीक करा सकते हैं। यहाँ पे बैठ के मंगल परिवार में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा कराते हैं। जो मेलेफिक प्लेनेट है वो मेलेफिक अफेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं, उनकी दृष्टियाँ जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेलेफिक अफेक्ट होती हैं। अब ये प्लेनेट जब अपने स्वयं के घर को देखेंगे तो पराक्रम बढ़ाएंगे। अब पराक्रम बढ़ाएंगे ये तो मतलब जो व्यक्ति होगा वो घर फैमिली आदि को समय न दे, वहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखना चाहे, वो उसको ये रहे कि सब लोग मेरी ही सुने। और यहाँ पे बैठे तीसरे भाव को देखेंगे तो छोटे भाई बहन, नौकर चाकर और आदि पे अपना प्रभुत्व जमा के रखने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ा सा परेशानी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल
चौथी दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे। एकादश हाउस जो है हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारे मतलब बॉस आदि का होता है। तो अगर हो सकता है कि बॉस आदि से न जमे। और यहाँ पे मंगल जब देखेंगे तो मंगल की ये आय भाव की दृष्टि है, तो आय भाव को, आय को प्रभावित करेंगे। लेकिन ये यहाँ से अपना जो उनका घर है वहाँ से वो 7 8 9 नवे घर में बैठे हुए हैं, जो मतलब पराक्रम का घर है, पराक्रम का नवा घर हो गया वो। और ये जो रिसर्च का भाव है 1 2 3 4, उसका चौथा भाव हो गया। तो ये पराक्रम से रिसर्च आदि में अपना भाग्य आजमा सकते हैं या बना सकते हैं, इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन लाभ की स्थिति अप डाउन लगी रहेगी, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं जब मंगल 9th हाउस में आ जाते हैं। 9th हाउस में वीनस की राशि है, शुक्र की राशि। शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक है। हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारे फ्रेग्रेंस, हर तरह की खुशबू हो गई, घर में जो शान शौकत की चीज़ें होती हैं, बड़ी गाड़ी आदि, ये सब हर चीज़ के लग्जरी के कारक प्लैनेट के साथ मंगल बैठेंगे तो ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पराक्रम करेंगे लग्जरी की चाह रखने के लिए, और उसमें मतलब इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे कि अपनी मेहनत के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे अपने भाग्य को खुद ही बना लेंगे और हर तरह की वस्तुएं जो उनको चाहिए वो प्राप्त करेंगे। यहाँ पे बैठे हुए मंगल लॉन्ग ट्रेवल भी दे सकते हैं, लेकिन ट्रेवल में अष्टमेश भी है, तृतीयेश भी है, तो ट्रेवल में चोट चपेट का रिस्क बना रहता है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल पिता के साथ, मतलब अब वहाँ पे वो बैठे हुए हैं तो अष्टमेश ही ना, तो पिता के साथ संबंध जो है इतने बहुत ज़्यादा अच्छे रहने की उम्मीद नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए मंगल व्यक्ति को धर्म कर्म आदि में मतलब मन लग सकता है, क्योंकि मंगल अष्टमी से डेप्थ नॉलेज के कारक है। यहाँ बैठे हैं तो ध्यान साधना आदि के लिए सही होता है। अब अगर कि मंगल यहाँ पे आ गए, सॉरी, मंगल की दृष्टि जो होती है, यहाँ पे बैठे हुए मंगल की दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पे, तो हो सकता है कि पिता की हेल्थ, छोटे भाई बहन की हेल्थ आदि पे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लिए भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। यहाँ पे बैठ के मंगल बेडरूम को अफेक्ट करते हैं, तो बेडरूम से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मतलब पति पत्नी में मारपीट, कलह का बेडरूम में वातावरण रह सकता है। अब यहाँ पे बैठे हुए मंगल 3rd हाउस को, अपने स्वयं की राशि को देखेंगे, पराक्रमी बनाएंगे, पराक्रम के बल से अपना भाग्य बनाने वाले होंगे, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे मंगल चौथे घर को देखेंगे, चौथे घर को देखेंगे तो मंगल अष्टमेश है। मैंने बताया था अभी कि मंगल जो है अष्टमेश भी है और तृतीयेश भी है, यहाँ से दूसरा हो गया, और यहाँ से जो है 7 8 नौवा घर हो गया। तो ऐसे लोग बहुत मेहनत करके, मतलब बहुत मेहनत से अपना घर आदि बनाएंगे। उसमें मतलब इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है 8वें घर के भी मालिक है। लेकिन ये पराक्रम का अगला घर हो गया, मतलब पराक्रम में वृद्धि रहेगी, पराक्रमी रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। अब मंगल अगर यहाँ पे 10th हाउस में आ जाते हैं तो 10th हाउस जो होता है वो हमारा वर्क प्लेस होता है। वर्क प्लेस पे कैसा वर्क प्लेस है वो डिपेंड करता है। अगर कि शांति पूर्वक काम करने का वर्क प्लेस है, वहाँ पे साहस पराक्रम दिखाने लगते हैं, क्रोध दिखाने लगते हैं, गुस्सा दिखाने लगते हैं, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। यहाँ पे बैठेंगे मंगल तो काम बहुत, मतलब बहुत लगन के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है वो दिशावली होते हैं। अब यहाँ पे मंगल होने से बुध जो है मंगल को अपना शत्रु नहीं मानता, पर मंगल मानते हैं। तो बुध जो है मतलब बहुत ज्यादा अच्छी वाणी यूज करके, किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद का यूज करके यहाँ पे बैठे मंगल अपना काम करने में एकदम बहुत अच्छी स्थिति पे पहुंच सकते हैं, और किसी ऊंची पोजीशन पे, हायर पोजीशन पे भी पहुंचने की उम्मीद बनती है। और ये ऐसे लोग जो है फौज में, आर्मी आदि में भी हो सकते हैं, या इनके जो ससुराल के लोग हैं या क्या बोलते हैं अपना साले वगैरह जो होते हैं वो भी, उनको भी ये मतलब थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये घर जो है ये साले का घर है, यहाँ से दूसरे मंगल गए हुए हैं, तो उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं, फादर को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अब मंगल यहाँ पे बैठेंगे तो
कर्म क्षेत्र में ये बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे, बहुत पराक्रम करेंगे, बहुत पराक्रम करके बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। मतलब कर्म क्षेत्र में जहाँ भी होंगे, जिस पोजीशन पे भी होंगे, वहां से हायर पोजीशन पे पहुंचने की इनकी क्षमता होगी अपने पराक्रम के दम पर। अब चौथी दृष्टि जो है लग्न पे आएगी तो बहुत अग्रेसिवली काम करेंगे, बहुत अग्रेसिव रहेंगे, और अब हर वक्त उनका ध्यान जो है अपने काम में लगा रहेगा। और इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से कई बार हाई बीपी, सर दर्द आदि की समस्या इनको बनी रह सकती है। उसके बाद मंगल यहाँ बैठ के परिवार के घर को देखेंगे, तो कोई हायर पोजीशन पे रहने वाला व्यक्ति है, अब वो परिवार को देख रहा है, तो वो जैसा उनके ऑफिस में जैसे वो सभी उनके आगे पीछे घूमते हैं, उसी तरह का चार घर में रखेंगे। हिटलर से तो थोड़ा सा घर में घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा खराब रहने की संभावना बनती है। फिफ्थ हाउस को भी आठवीं दृष्टि से देखेंगे तो संतान से जुड़ी कोई न कोई समस्या या संतान को किसी न प्रकार का रोग बीमारी आदि होने की समस्या दिखाती है। लेडीज है तो मिसकैरेज आदि के चांसेस, पेट में जो है किसी तरह का इन्फेक्शन, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जो बहुत समय के बाद पता चले, या कोई लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन आदि होने की भी संभावना दिखाते हैं। अब मंगल अगर के एकादश हाउस में बैठ जाते हैं, एकादश हाउस में बैठे हुए मंगल, एकादश हाउस में सभी प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। यहाँ पे जो है मंगल, यहाँ से मंगल का जो घर पड़ा है 1 2 3 4 मतलब अष्टम का सुख इनको पूरा मिलेगा। मतलब ध्यान ज्ञान साधना आदि का सुख इनको मिलेगा। 7 8 9 यहाँ से ये इनका 9th हाउस हो गया, तो पराक्रम का 9वां भाव हो गया, पराक्रम का भाग्य हो गया, पराक्रम से भाग्य मिलेगा, पराक्रम से अपना भाग्य बनाने में सक्षम होंगे। और यहाँ पे बैठ के मंगल धन भाव कुटुंब भाव को देखेंगे। कुटुंब जो है वाणी की वजह से कुटुंब में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे बैठे मंगल फिफ्थ हाउस को देखेंगे तो लव अफेयर आदि में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे कोर्ट कचहरी आदि के कामों में इनको जीत विजय दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद बात करते हैं मंगल जब 12th हाउस में बैठ जाएंगे, 12वें घर से हम बेडरूम का विचार करते हैं। यहाँ पे मंगल का काम नहीं होता, मंगल मनाए दंगल। तो फिर 12th हाउस में ये बैठेंगे तो बेडरूम में लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े आदि के माहौल बनाते हैं। अष्टमेश है तो अष्टमेश अपने से पांचवा गया है, 1 2 3 4 5 अष्टमेश का अपने से पांचवा जाना, कभी रोग ऋण शत्रु का अपने से पांचवा जाना अच्छा नहीं होता। पर ये मोक्ष के मालिक हैं और मोक्ष स्थान में ही गए हुए हैं, तो हो सकता है कि ऐसे लोग जो है वे मोक्ष पाने के हेतु बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि धर्म कर्म में रुचि के लेके ध्यान साधना आदि के लिए भी खर्चे कर सकते हैं। अभी जो है अपना पराक्रम के भाव से इनका ये 7 8 9 10 पड़ा, तो ऐसे लोग पराक्रम भी ऐसे ही क्षेत्र में करेंगे और रिसर्च आदि पे भी खर्चा कर सकते हैं। लेकिन रोग ऋण बीमारियों पे भी खर्चे होने की संकेत मिलता है। इनके फादर की स्थिति भी ये फादर का की प्रॉपर्टी होती है 1 2 3 4, तो वो उसकी भी इनको प्राप्ति जो है हो सकती है, क्योंकि यहाँ से जो है वो अपने यहाँ के घर से 1 2 3 4 बैठे हुए हैं, और इस वाले हाउस से 7 8 9 10 बैठे हैं। तो पराक्रम करके मेहनत करके हासिल कर सकते हैं। कुछ अगर समस्या भी हुई, कोर्ट कचहरी का मैटर भी हुआ, तो उसको सॉल्व करके मतलब बुद्धि और ज्ञान से चल के उसको हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे दृष्टि होने से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने के चांसेस बनते हैं, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बनते हैं, मामा से रिश्ता खराब हो इस तरह का भी चांस बनता है। 7वें घर को देखेंगे तो अब बेडरूम हाउस में बैठे हैं, लाइफ पार्टनर के हाउस को देख रहे हैं, लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा कॉन्स्टेंट करते रहेंगे। यहाँ पे बैठे हुए हैं तो 1 2 3 4 पराक्रम के घर को भी इफेक्ट करेंगे। मतलब पराक्रम का व्यय हाउस में बैठे हैं, पराक्रम को भी इफेक्ट करेंगे। थोड़ा सा साहस की कमी दिखेगी। लग्न से 12वें चले गए हैं, मंगल एक साहस वाले पराक्रम वाले एनर्जी वाले प्लेनेट लग्न से बाहर गए हैं, तो लग्न से 12वें गए हैं, तो थोड़ा सा ऐसा एनर्जी कम फील करना, इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री हरि विष्णु, आप सभी का दिन मंगलमय करें। धन्यवाद।